नमस्ते एंड वेलकम बैक टू मिथुन ऑन म्यूचुअल, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल गाइडेंस मिलेगा बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट रेशियो पे, दैट इज पीई और पीबी। आपने कई जगह पे सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि मार्केट का पी ये है, मार्केट का पीबी ये है, मार्केट का पी इतना होना चाहिए, पीबी इतना होना चाहिए। तो आज समझते हैं व्हाट इज पीई और व्हाट इज पीबी। पीई यानी प्राइस टू अर्निंग्स। Well, price is the share price, current market price, and earnings is the company's earnings after all the expenses. तो P ratio ये बताता है कि पर्टिकुलर स्टॉक और पर्टिकुलर बिजनेस, अंडरलाइंग जो बिजनेस होता है वो महंगा है या सस्ता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और आप हर साल 1 लाख रुपया कमा रहे हो। नाउ यू वांट टू सेल दैट बिजनेस। तो कोई आके बोलता है कि आई विल गिव यू 10 लाख रुपीस फॉर दिस बिजनेस। तो आपका अर्निंग्स 1 लाख है, आपको प्राइस ऑफर किया है 10 लाख, सो आपका पी मल्टीपल हो गया 10 टाइम्स। यानी जिसने भी आपको 10 लाख ऑफर किया, ही और शी इज रेडी टू पे यू 10 टाइम्स ऑफ योर करंट अर्निंग्स। तो वो 10 का पी है। नाउ सेकंड पर्सन कम्स हु इज अ लिटिल बिट मोर फाइनेंशियली वेल इक्विप्ड। तो वो कैलकुलेशन ये लगाता है कि आज 1 लाख रुपए ये बिजनेस कमा रहा है, लेकिन हर साल ये बिजनेस की अर्निंग्स बढ़ने वाली है। तो चांसेस है कि वो 5 साल में 2 लाख हो जाए और 10 साल में 4 लाख हो जाए। सो ही विल ऑफर यू 15 लाख रुपीज। तो अब आपका मल्टीपल हो गया 15 टाइम्स, क्योंकि आपका करंट अर्निंग 1 लाख है और आपको प्राइस ऑफर किया है 15 लाख। तो वन पर्सन इज ऑफरिंग यू 10 लाख रुपीज, ही और शी इज रेडी टू buy your business at multiples of 10 times of your current earnings, and second person is ready to pay you 15 times of your current earnings. जितना P हाई होता है उतना स्टॉक और बिजनेस एक्सपेंसिव है, जितना कम है उतना वो सस्ता है। सो हायर द P हायर द वैल्यूएशन, लोअर द P लोअर द वैल्यूएशन। अब बात करते हैं हम PB यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। उसके लिए पहले हमें समझना है व्हाट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज नथिंग, आपका जो भी असेट्स है बिजनेस में, उसमें से जो भी लायबिलिटीज यानी आपको जो भी चुकाना है वो आप सब पे ऑफ कर देते हो, और जो पैसा बचता है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। सो इफ यू वाइंड अप योर बिजनेस टुडे, तो जो पैसा आपके हाथ में रहेगा आफ्टर सेटलिंग ऑल योर ड्यूज एंड आफ्टर गेटिंग ऑल योर रिकवरी, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो इसमें भी जितना पीबी ज़्यादा होता है उतना स्टॉक या बिजनेस एक्सपेंसिव है, जितना पीबी कम होता है उतना स्टॉक या बिजनेस सस्ता होता है। सो बेसिकली पी रेशियो में अर्निंग्स का इंपॉर्टेंस होता है और पीबी रेशियो में बुक वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो मल्टीपल्स है वो एक कॉमन मल्टीपल्स है। लेमैन इसको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। अगर आपके पास उस पर एक्सपर्टाइज या नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको गलत इंटरप्रेट कर सकते हो। ऐसे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स, स्पेशली एफएमसीजी कंपनीज, वो कभी भी आपको लो पीई पे मिलेगी ही नहीं, वो ऑलवेज हाई पीई पे मिलेगा। वैसे ही बैंक, अगर कोई बैंकिंग स्टॉक है उसको आपको एनालाइज करना है तो पी उसमें यूजफुल नहीं होता है, उसमें आपको पीबी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर इनटू लैंडिंग बिजनेस एंड देयर बैलेंस शीट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस शीट। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पीई करे, कहाँ पे पीबी करे, या पीई और पीबी का कॉम्बिनेशन करे। तो ये जो रेशियोज है वो आपको एक जनरल आइडिया दे सकता है, बट वो आपको इट विल नॉट हेल्प यू इन एनी स्पेसिफिक डिसीजन। अगर सिर्फ मार्केट का पी देख के आप डिसाइड कर लोगे कि मार्केट महंगा है मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, या मार्केट सस्ता है मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, हो सकता है कि आपको आउटकम फेवरेबल ना मिले। यूजुअली हम सब यही करते हैं। अपना जब ब्लड रिपोर्ट आता है तो ब्लड रिपोर्ट में हमारे जैसे शुगर लेवल है, ट्राइग्लिसराइड है, या ऐसे जो भी पैरामीटर्स है उसका करंट हमारा क्या है वो लिखा होता है, और आइडियल रेंज। तो उस हिसाब से हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हमारा रिपोर्ट अच्छा है कि खराब। बट हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली इसको एनालाइज डॉक्टर बेटर तरीके से कर सकता है, जिसने अपनी लाइफ के काफी साल इसको सीखने में, इस पे एक्सपर्टाइज अचीव करने के लिए दिए हैं, एंड देन वो रिपोर्ट को इंटरप्रेट करके हमें बेटर बता सकता है। सो माय एडवाइस, इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर, इफ यू आर नॉट अ फुल टाइम इन्वेस्टर, दिस रेशियो शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर। आज ये वीडियो इसीलिए बनाया कि एटलीस्ट यू हैव सम आइडिया कि कोई बात कर रहा है तो व्हाट इज पी एंड व्हाट इज पीबी, बट देयर इज नो थंब रूल। सो
rather than trying to understand PE and rather than trying to understand PB, leave it to the experts and try to understand what is your financial standing right now, what is your risk profile, and what are your future financial requirements. That will help you to take more correct decision. Thank you.